हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? क्या आपको मालूम है आपका नाम रैंकिंग में कौन से स्थान पे आता है? आपका नाम या कोई भी शब्द है वो रैंकिंग में, या फिर उसको कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, अरेंज किया जा सकता है। तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। इन्हीं टॉपिक पे आज क्वेश्चन है जो हम क्रमचय संचय के माध्यम से आज पढ़ेंगे। तो देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार दे रखा है हमारा, मैथमेटिक्स शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके निम्न ज्ञात कीजिए। मैथमेटिक्स शब्द की जगह आप अपना नाम भी ले सकते हो, या जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो देख सकते हो। एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको आज मैं 7-8 क्वेश्चन इस पे डिपेंडेड जितने भी क्वेश्चन है वो एक साथ यहाँ पे करा दूंगा। मैथमेटिक्स शब्द जब भी ऐसा जो क्वेश्चन दे रखा हो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, तो हमें सबसे पहले देखना है उस वर्ड में कौन सा अक्षर एक से अधिक बार आ रहा है, कौन सा अक्षर एक से अधिक बार आ रहा है, या कौन सा अक्षर वोवल्स है, वो इतना ध्यान रखना आपको। यहाँ पे देखिए मैथमेटिक्स MATHE, यहाँ तक अभी कोई भी वर्ड 2 बार नहीं आ रहा है, लेकिन E के बाद M यहाँ पे 2 बार आ रहा है, A 2 बार, T 2 बार, दूसरी बार आ रहा है। तो MAT ये सब वर्ड 2-2 बार आ रहे हैं। उसके बाद ICS, ये ICS ऐसे वर्ड आपको पहले एक बार ऐसे लिखना है, चाहे वो 3 बार आए तो उसके नीचे और लिखना है, 4 बार आए तो उसके नीचे लिखना। अब ध्यान रखना आपको, मैथमेटिक्स लिख दिया, अब जो क्वेश्चन बोले उस हिसाब से करना। देखिए, कुल कितने शब्द बनेंगे? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करना आपको, कुल शब्द। तो इसका एक सूत्र होता है, वो क्या होता है, कुल अंक या वर्ड का फैक्टोरियल बट्टा में जो पुनरावर्ती हो, पुनरावर्ती अंक हो, उनका फैक्टोरियल। ये चीज आपको ध्यान रखना, कुल अंक अपॉन में पुनरावर्ती अंकों का फैक्टोरियल। तो क्या करना, कैसे करना है, कुल अंक कितने हमारे पास मैथमेटिक्स शब्द में होते हैं 11 वर्ड। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो कुल वर्ड हमारे पास है 11। कितने हैं? 11। तो कुल अंकों का फैक्टोरियल अर्थात 11 का फैक्टोरियल। अब इसमें पुनरावर्ती अंक कौन कौन से? पुनरावर्ती अंक ये वाले M A और T कितने बार आ रहे हैं? यदि हम यहाँ पे 3 बार आता तो हम यहाँ पे लिखते 3 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे 2 बार आ रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 का फैक्टोरियल। यहाँ A 2 बार है तो 2 का फैक्टोरियल, T भी 2 बार है तो 2 का फैक्टोरियल। इसका आंसर हो जाएगा 11 का फैक्टोरियल अपॉन में 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है। 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 का फैक्टोरियल अर्थात 2 × 1 बराबर 2। 2 × 2 × 2 होता है 8। इसका आंसर हो गया 11 फैक्टोरियल बटा 8। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है, कितने शब्दों में सभी स्वर साथ हैं? सभी स्वर, इसमें देखिए स्वर कौन कौन से हैं। यहाँ पे देखिए स्वर कौन कौन से, ए स्वर है, ई स्वर है, आई स्वर है। ए कितने बार आ रहा है? 2 बार। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं अपन। तो देखिए स्वर कौन से हैं, ए 2 बार आ रहा है, ई और आई। ए ई और आई ये होते हैं स्वर मैथमेटिक्स शब्द के अंदर। इंग्लिश में सब स्वर होते हैं 5, ए ई आई ओ यू। ये वाले स्वर होते हैं 5 वर्ड होते हैं जो इंग्लिश में होते हैं। लेकिन क्वेश्चन में हमें बोल रहा है यहाँ पे 4 स्वर आ रहे हैं, और बाकी कौन से व्यंजन है? कौन से? M 2 बार आ रहा है, ये देखिए MTHCS, MT भी 2 बार, HCS। ये जो 7 वर्ड है ये कितने बार आ रहे हैं? एक M 2 बार आ रहा है, T 2 बार आ रहा है, HCS एक बार आ रहा है। ये होते हैं व्यंजन। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, छांट तो दिया हमने, अलग कर दिए। कितने शब्दों में सभी स्वर साथ हैं? तो ये जो सभी स्वर है इनको क्या करना है? साथ में रखना है। ये 5 जो अंगुलियां हैं वो बोल देता हूं, इनको 5 अंगुलियों को एक साथ रखना है। और क्या करना है, अब इन 6 अंगुलियों को साथ रखना है। अगर मैं इनके बीच मतलब अंगूठा पहले अंगूठा, फिर ये 4 अंगुलियां, फिर ये, या फिर अंगूठा ये 2 अंगुलियां, ऐसे मतलब इनको अरेंज करना है इस प्रकार।
इनको चारों को एक साथ रखना है और इन वर्ड के बीच में व्यवस्थित करना है। यहाँ तो हम यहाँ पे रख सकते हैं, इसको मैं ग्रुप लिख देता हूँ, एक ग्रुप जी, मान लीजिए ग्रुप क्या है, जी है। मैं ऐसे लिख सकता हूँ एम, ये ग्रुप जी बीच में लिख दिया मैंने। बाकी ये बाकी जो वर्ड दे रखे वो टी, टी, एच, सी, एस, या फिर ऐसे ना करके ऐसे लिख देता हूँ टी, एम, टी, ये बड़ा वाला वापस जी ग्रुप पूरा, एच, सी, एस, ये जो ऐसे लिख देते हैं एक बार, तो इनके करना ये ग्रुप है जो एक, ये चार जो शब्द हैं उनके एक ग्रुप बना के इनको व्यवस्थित करना है। अब इनसे कितने शब्द बनेंगे ऐसे जिसमें ये स्वर साथ में हो, तो क्या करना है, इनको एक वर्ड मान लिया पूरा का एक, और ये सात है तो ये सात, इन दोनों को साथ में ऐड करके 8 टोटल अक्षर है हमारे पास, ऐसा मान लीजिए 8 अक्षर हैं, 8 व्यक्ति है, 8 संख्या है, जो भी है ऐसे है। अब अकॉर्डिंग टू सूत्र फॉर्मूला के हिसाब से हमें क्या करना है, जो टोटल अंक होते हैं उनका फैक्टोरियल सबसे पहले ऊपर लिखना है। तो 8 का फैक्टोरियल ऊपर लिख दिया मैंने, 8 का फैक्टोरियल, 8 का फैक्टोरियल। अब इसमें कौन सी संख्या 2 बार आ रही है, 3 बार आ रही है, 4 बार आ रही है। 8 का फैक्टोरियल 8 वस्तुओं को व्यवस्थित कर दिया मैंने। इनमें कौन कौन सी संख्या m 2 बार आ रही है, मैंने यहाँ पे लिख दिया m 2 बार, तो 2 का फैक्टोरियल। t 2 बार आ रहा है तो 2 का फैक्टोरियल, और इनमें कोई संख्या 2 बार नहीं आ रही है। इनमें देखिए क्या करना है, इनको अरेंज करना है। अब ये ग्रुप है, ये चार, मान लीजिए 4 अंगुलियां हैं, इनको आपस में आप व्यवस्थित कर सकते हो। कोई पहली वाली अंगुली यहाँ पे, दूसरी वाली यहाँ ऐसे, मतलब कैसे भी आप व्यवस्थित कर सकते हो। तो इन 4 वर्ड को व्यवस्थित करना है, तो 4 वर्ड को व्यवस्थित करने का तरीका 4 का फैक्टोरियल बट्टा में ए 2 बार आ रहा है तो 2 का फैक्टोरियल। अब बताइए जो ये आंसर होगा वो सभी स्वर साथ में आए, ये वाला आंसर है। कौन सा है, जो सभी स्वर साथ में आए। तो और भी कोई सी भी कंडीशन नहीं है जिसमें ऐसा हो, तो आंसर हो जाएगा आपका 8 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल बट्टा में 2 2 2 होता है 8। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना, 8 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल अपॉन 8। जब स्वर साथ में हो तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन बोल दे कि ये सब स्वर या व्यक्ति साथ में होने चाहिए, तो उनका एक ग्रुप बना के उस ग्रुप को एक अंक मानना है और बाकी सभी संख्याओं या अंकों को अलग अलग संख्या मानकर उनके साथ ऐड करके यहाँ पे उसका फैक्टोरियल लिखना है। जब एक साथ में कोई चीज का ग्रुप बना दे तो उस ग्रुप को एक अंक मानना। क्या मानना है, एक अंक। जैसे यहाँ पे स्वर को ग्रुप बना दिया तो स्वर का एक अंक मान के हमने एक को इसमें ऐड करके अब इस ग्रुप को पूरा को व्यवस्थित किया है, ग्रुप को पूरे को व्यवस्थित किया। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास क्या है, देखिए, सभी स्वर साथ ना हो। अभी हमने देखा था सभी स्वर साथ हो, कुल संख्या हमने देख ली है, और सभी स्वर साथ है वो भी देख लिए। तो इसके अनुसार क्या होना चाहिए, सी का आंसर। सभी स्वर साथ ना हो, तो इसका क्या करना है, ऐसा लिख सकता हूं मैं, कुल शब्द उसमें से माइनस कर देता हूं, क्या, सभी स्वर साथ हो। क्या ऐसा लिख सकता हूं मैं? देखिए, सभी स्वर साथ ना हो अर्थात कुल शब्दों में से उन वर्ड को हटा दे जिसमें सभी स्वर साथ हो। जिनमें सभी स्वर साथ हो उनमें उन शब्दों को मैं यहां से हटा देता हूं, तो वो बचेंगे जो सभी स्वर साथ ना हो। तो कुल शब्द हमारे पास दे रखे हैं कितने, अभी हमने निकाला था आंसर कितना, 11 फैक्टोरियल बटा 8। कितना, 11 फैक्टोरियल बटा 8। 11 का फैक्टोरियल अपॉन में 8 माइनस करना है। सभी स्वर साथ ना हो, सभी स्वर साथ हो। देखिए 8 का फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल अपॉन 8, तो क्या आंसर आएगा, 8 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल अपॉन में 8। दोनों में एलसीएम ले सकते हैं, तो 11 का फैक्टोरियल माइनस 8 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल अपॉन में 8। इसका आंसर हमें प्राप्त हो गया। अगर आपके पास ऑप्शन में इसके अलावा कोई ऑप्शन दे रखा है
तो इसको आप सोल्व कर सकते हो, सोल्व करके भी इसका आंसर निकाल सकते हो, लेकिन इसको अभी सोल्व करना थोड़ा सा बड़ा पड़ जाएगा, लेंथी पड़ जाएगा, इसलिए इतना ही मैं लिख रहा हूं, आगे आप कर सकते हो। आगे क्वेश्चन बोल रहा है सभी स्वर साथ हो, सभी स्वर साथ हो, सभी व्यंजन भी साथ होने चाहिए, सभी स्वर और सभी व्यंजन साथ होने चाहिए। मान लीजिए इस हाथ में मेरे सभी स्वर है, इस हाथ में मेरे व्यंजन है, अब इनको मैं कैसे भी घुमा सकता हूं, इनको भी कैसे भी घुमा सकता हूं। अब स्वर और व्यंजन को दो ग्रुप हो गया, इन दो ग्रुप को मैं किस प्रकार से व्यवस्थित कर सकता हूं, अरेंज कर सकता हूं, या तो ये पहले ये बाद में, या फिर ऐसे कर सकता हूं। दो तरीके हो गए हमारे पास, या तो ये पहले ये बाद में, या ये पहले ये बाद में, दो तरीके हैं हमारे पास इसको अरेंज करने के। ध्यान है ना, दो ग्रुप को अरेंज करने का, दो का फैक्टोरियल, तो दो प्रकार से अरेंज कर दिया मैंने। फिर इसके अंदर कितने प्रकार से अरेंज कर सकता हूं और इसके अंदर किस प्रकार से व्यवस्थित कर सकता हूं, तो यही बोल रहा है स्वर साथ हो और व्यंजन साथ हो। तो देखिए इसमें कैसे करना, सभी स्वर ये ए ई और आई, इसका एक ग्रुप है, एम एम टी टी एच सी एस, इसका पूरे का एक ग्रुप है। इन दो ग्रुपों को आपस में अरेंज करना है, इस ग्रुप को है जैसे रखना है, इस ग्रुप को है जैसे रखना है, अंदर वाली संख्या को आप किस प्रकार भी नचा सकते हो। इसको मेरे को व्यवस्थित करना है। पहले देखिए इन दोनों ग्रुप को अरेंज करने का तरीका, दो का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, ग्रुप को अरेंज कर दिया। अब इनके अंदर वाली संख्याओं का इनको अरेंज करना है मेरे को, चार अंक दे रखे हैं, चार अंक से जो संख्या बनेंगे उनको अरेंज किस प्रकार से कर सकते हैं, टोटल अंक कितने हैं, चार, तो चार का फैक्टोरियल अपॉन में जो संख्या पुनरावृत्ति कर रही है उनका फैक्टोरियल, ए दो बार आ रहा है तो दो का फैक्टोरियल, समझ गए। फिर साथ में मल्टीप्लाई, ये कंडीशन अभी इक्वेशन एक ही चल रहा है तो ये मैं यहां लिख देता हूं जैसे ग्रुप बन रहा है, ठीक है ना। इनका अब व्यवस्थित करना है, अरेंज करना है, तो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 इसके अंदर वर्ड है, तो 7 का फैक्टोरियल अपॉन में कौन सी संख्या दो बार आ रही है, 3 बार आ रही है, 4 बार आ रही है, कितनी कौन सी संख्या है, ये 2m, तो 2 का फैक्टोरियल, ये 2 बार t, तो 2 का फैक्टोरियल। तो इस प्रकार से आप ऐसे क्वेश्चन में जब सभी स्वर साथ हो, सभी व्यंजन साथ में हो, तो आप उनका पहले ग्रुप बनाइए, ग्रुप का पहले व्यवस्थित कीजिए, तो ये ग्रुप पहले व्यवस्थित अरेंज हो गया। फिर ग्रुप के अंदर वाली संख्याओं का अरेंज करना है, व्यवस्थित करना है, तो पहले अंदर वाले संख्याओं का अरेंज इस प्रकार से हमने कर दिया, जो आंसर प्राप्त होगा वो इस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं। और आगे करने चाहो तो 2 का 2 फैक्टोरियल कर गया, यहां से क्या आएगा 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल इंटू 7 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल, यहां से 4 कैंसिल तो बचेगा 3 का फैक्टोरियल इंटू 7 का फैक्टोरियल। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कोई दो स्वर साथ ना हो, कोई दो स्वर साथ ना हो, तो क्या करना, देखिए ऐसे बोल रहा है ए ई आई, ये इन चारों में से कोई भी साथ में नहीं रहना चाहिए। ऐसा मान लीजिए इन चारों में हो गई लड़ाई, लड़ाई होने के बाद ये ऐसे हो गए जैसे व्यंजन के बीच में जाके बैठ जाएंगे, लेकिन अपने साथ नहीं बैठेंगे। तो क्या बोल रहे हैं, कोई भी दो स्वर साथ नहीं होने चाहिए, इनके बीच में कोई ना कोई एक व्यंजन होना चाहिए। व्यंजन कौन कौन से हैं, एम एम टी टी एच सी एस। पहले जब कंडीशन लग जाए तो क्या करना है, जो स्वतंत्र हो उनको पहले अरेंज करना है। इनके ऊपर कंडीशन लग चुकी है, इनके ऊपर कंडीशन लग चुकी है, तो स्वतंत्र कौन है, ये है, तो इनको पहले अरेंज करना है। कितने वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 वस्तुओं को पहले अरेंज कर दो। मान लीजिए मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 वस्तुओं को यहाँ पे मैंने रख दिया। अब ये कहाँ कहाँ रखे जा सकते हैं, ये जो स्वर है वो कहाँ कहाँ रखे जा सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, इनके बीच में बोल रहा हूँ। 4 यहाँ पे, 5 6 7 8, तो 8 स्थान है किसके लिए, स्वर के लिए 8 स्थान पड़े हुए हैं खाली। पहले इनको व्यवस्थित कर दिया, तो इनको व्यवस्थित करने का तरीका
7 वस्तुओं को व्यवस्थित करने का तरीका 7 का फैक्टोरियल अपॉन में कौन सी संख्या 2 बार आ रही है, m 2 बार आ रहा है, 2 का फैक्टोरियल, t 2 बार तो 2 का फैक्टोरियल। और कोई संख्या दोहराव नहीं हो रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, 8 स्थान है, 8 स्थान में से किसी भी 4 स्थान को का चयन करना है, 4 स्थान पे क्या रखना है, ये स्वर रखने हैं। तो 8 वस्तु 8 स्थान में से किसी 4 स्थान का चयन कर लिया मैंने, 8C4, 8 स्थान में से 4 का चयन कर लिया। अब चयन करने के बाद, चयन तो कर लिया लेकिन बोल दे E पहले रखना है या A पहले रखना है या I पहले रखना है, तो कौन सी संख्या पहले आएगी कौन सी संख्या बाद में आएगी, तो इन जो स्वर रखे गए हैं उनका भी क्या करना है, आपस में अरेंज करना है। तो स्वर का अरेंज किस प्रकार से, 4 का फैक्टोरियल अपॉन में दोहराव किसका हो रहा है, A का कितनी बार, 2 बार। तो इसका आंसर हमें प्राप्त हो गया। इसको आप आगे सोल्व कर सकते हो, या तो आपको ऑप्शन में ये मिल जाएगा, ना मिले तो इसको थोड़ा बहुत इसका सोल्व कर सकते हो, जैसे 2 का इसका सोल्व करके काट सकते हो। तो पहले आपको बस निकाल आना चाहिए, सोल्व तो आप कर सकते हो, 4 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 7 का फैक्टोरियल, तो यही है जो पीछे जो संख्या बनी है वहां तक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, कितने शब्द हैं जो M से प्रारंभ है और S पर समाप्त है। M से प्रारंभ और S पर समाप्त, देखिए कहां से प्रारंभ है, M से प्रारंभ S पे समाप्त। तो देखिए मैथमेटिक्स में 11 शब्द हैं, 11 वर्ड है, 11 में से 2 वर्ड मैंने यहां रख दिए। अब कितने बचे, 9। 9 को बीच में अरेंज करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 स्थान है उन बाकी बचे हुए अक्षरों के लिए। अब बच्चे कौन कौन से अक्षर हैं, M एक बार यहां पे आ गया, तो M A T H E मैथ, M A T I C S यहां पे आ गया। अब ये 9 वर्ड है जो बचे हैं उनको अरेंज करना है। अब इन 9 को अरेंज करने का तरीका सेम वही है, 9 वस्तुओं को अरेंज करने का तरीका 9 का फैक्टोरियल। इनमें कौन सी संख्या 1 से अधिक बार आ रही है उनका फैक्टोरियल नीचे लिखना है। A कितनी बार आ रहा है, 2 बार, 2 का फैक्टोरियल। T कितनी बार, 2 बार, 2 का फैक्टोरियल। और कोई भी संख्या दोहराव नहीं हो रहा है, कोई भी संख्या का दोहराव नहीं हो रहा है, तो मतलब यहाँ इसका आंसर यही हो गया। ये दोनों फिक्स है, M और S दोनों। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, M प्रारंभ में हो, यदि ये बोल देता M और S के बीच में तो क्या करते, इतना बोलता प्रारंभ और अंत ना बोल के बोलता M और S के बीच में, तो हम ऐसा भी कह सकते थे S पहले M बाद में, ऐसा भी हो सकता था S पहले M बाद में। तो इसमें क्या करते हम, कंडीशन 2 हो जाती, एक MS की थी एक SM की हो जाएगी, तो इसका उस टाइम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है M प्रारंभ में होना चाहिए, S अंतिम में होना चाहिए, तो ये कंडीशन यहाँ पे अभी लागू नहीं होगी। समझ गए ना। तो इसका आंसर हो गया ये 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन देखिए, H तथा S के मध्य सदैव 7 अक्षर रहेंगे। H और S के मध्य सदैव 7 अक्षर होंगे। ये क्या बोल रहा है, देखिए ये बोल रहा है H और S के मध्य सदैव 7 अक्षर होने चाहिए। अच्छा ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ये 2 ये 9, बाकी के 2 कहाँ जाएंगे। तो क्या करना, व्यवस्थित करना किस प्रकार से। मान लीजिए H पहले स्थान पे है, H क्या है पहले स्थान पे, तो पहले से लेकर S तक हो गए 9, पीछे बचे 2 स्थान। या ऐसा बोल देता हूं H पहले पे ना होके दूसरे स्थान पे है, तो क्या हो जाएगा, H यहां पे आ जाए, पहला स्थान खाली पड़ा है, बाकी 1 2 3 4 5 6 7 और S आ जाए 10वें स्थान पे और 11वां स्थान खाली। या फिर क्या हो सकता है, H आ जाए 30वें स्थान पे, पहला दूसरा स्थान दूसरी संख्या के लिए 1 2 3 4 5 6 7 10 तक ये, और 11वें स्थान पे आ जाए S।
इससे आगे एस नहीं जा सकता। तो अब 3 कंडीशन हमारे पास बनी हुई है। कितने कंडीशन है? 3 कंडीशन में एच और एस के मध्य आ सकता है। अब इसके साथ अब ये बोल रहे थे कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एच तथा एस के मध्य सदैव 7 अक्षर। अब ये इन्हें बोल रहा है कि एच पहले होना चाहिए या एस बाद में होना चाहिए। ऐसा नहीं बोल रहा है तो हम ऐसे कर सकते हैं, एच एस के मध्य या फिर पहले एच को बाद में एस को, या पहले एस को या बाद में एच को रख सकते हैं। तो 3 कंडीशन तो ये है, 3 कंडीशन इसकी, 3 कंडीशन इसकी, 3 प्लस हो गए 6 केस। हमारे पास केस कितने हैं? 6। अब इनमें संख्या बाकी जो शेष बचे हुए अंक है वो उनको व्यवस्थित करना है। शेष कितने बचे हैं? 9 अंक है हमारे पास। तो 9 अंकों को व्यवस्थित करने का तरीका 9 का फैक्टोरियल। उनमें कौन कौन सी संख्या हैं एच और एस के अलावा? अब कौन कौन सी संख्या बच गई है? एम ए टी, एच छोड़ना है, एस ई एम ए टी आई सी एस। तो ये वर्ड है, इनमें देखिए एम 2 बार आ रहा है। एम कितनी बार? 2 बार। ए कितनी बार? 2 बार। टी कितनी बार? 2 बार। चलो ठीक है, यहां तक तो ये व्यवस्थित कर दिया। अब 9 अंक है, 9 अंकों को 9 स्थान पर व्यवस्थित करने का तरीका ये हो गया, जिनमें ये दो संख्या बार बार आ रही है। इनको अब केस कितने हैं हमारे पास? 6। तो उसको क्या करना है? 6 से मल्टीप्लाई। ये पहले केस की स्थिति है। एक केस ये है, तो इस पे बात करके हमने 6 कंडीशन यहाँ पे बनाई थी, 6 को इससे मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारा आंसर प्राप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यह हो चुका है। अगला क्वेश्चन, स्वर सदैव सम स्थान पर हो। स्वर क्या होना चाहिए? सम स्थान पर। अच्छा ठीक है जी। देखिए 11 वर्ड है हमारे पास, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अच्छा 11 वर्ड है। 11 में सम स्थान पे कौन कौन से? स्वर आने चाहिए सम स्थान पे, तो व्यंजन आ सकता है। अब देखिए स्वर पे कंडीशन लगी है, स्वर पे कंडीशन है, तो अब आजाद कौन सा है? व्यंजन है। तो पहले उनको रख दीजिए। मान लीजिए मैं यहाँ रख देता हूँ, यहाँ पे व्यंजन है 2 3 पे 5 पे 7 पे 9 पे 11 पे, ये है विषम स्थान पे। यहाँ पे आगे व्यंजन, इनको व्यवस्थित कर दिया। कितने हैं व्यंजन? 1 2 3 4 5 6। अच्छा सर अभी तो 2 और बाकी है, तो क्या करने? ठीक है, ये व्यवस्थित कर दिए व्यंजन को। पहले स्वर को व्यवस्थित करना है। स्वर के लिए कितने हैं हमारे पास? 4 स्वर है। कितने प्रकार, कितने स्वर है? 4। कौन कौन से? ए ई और आई। तो बाकी स्थान तो वैसे भी खाली रहेंगे। तो अब क्या करना है? पहले 4 स्वर को व्यवस्थित करना है। इनके लिए स्थान कौन कौन से हैं? स्थान है एक, ये वाला 1 2 3 4 5। अच्छा तो 5 में से कोई भी एक 4 स्थान पे इनको रख दो, बाकी बचे हुए स्थान पे हम क्या रख देंगे? व्यंजन रख देंगे। ठीक है सर, 5 में से कोई भी 4 स्थान पे मैंने रख दिया इनको। ठीक है, 5 में से ये 5 स्थान है सम स्थान, उनमें से किसी 4 स्थान पे मैंने स्वर को रख दिया। अब एक स्थान भी वो भी खाली है, तो वहां पे क्या रख देंगे? व्यंजन रख देंगे। ठीक है ना, वहां पे क्या रख देंगे? व्यंजन। 5 में से 4 स्थान पे रख दिया व्यंजन स्वर। अब इन स्वर को भी आपस में क्या कर सकते हैं? व्यवस्थित कर सकते हैं। कितने प्रकार से? 4 का फैक्टोरियल। 4 वर्ड है, इसमें ए 2 बार आ रहा है तो 2 का फैक्टोरियल गुणा। ठीक है, अब कौन सी संख्या बची है? अब बचे हैं व्यंजन। कितने हैं व्यंजन? 4 आ गए, 7 व्यंजन है, तो 7 व्यंजन को व्यवस्थित करने का तरीका 7 का फैक्टोरियल। उनमें कौन कौन सी संख्या 2 बार आ रही है? एम 2 बार आ रहा है और टी 2 बार आ रहा है। ये लीजिए सर, इसका आंसर प्राप्त हो गया। एकदम इजी है, आराम से। पहले देखिए जो जिन संख्याओं को व्यवस्थित कर सकते हो पहले उनको बैठाइए आराम से। बैठाने के बाद देखिए कौन सी संख्या कहाँ पे रख सकते हैं। स्वर रखना है तो पहले स्वर को सम स्थान पे रख दिया हमने। स्वर को सम स्थान पे रखने के बाद व्यंजन को रखा, व्यंजन को रख के इनको व्यवस्थित किया, अरेंज किया, तो हमारा आंसर प्राप्त हो गया। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, एच हो गया कंप्लीट। आई बोल रहा है 4 अक्षरों का प्रयोग करके
बनने वाले शब्दों की संख्या। अच्छा, 4 अक्षर मतलब मैथमेटिक्स शब्द में से जो 11 वर्ड हैं उनमें से सिर्फ 4 अक्षर लेने हैं, और वो कौन कौन से लेने वो आप पे डिपेंड है। तो किस प्रकार से कर सकते हैं, तो देखिए इसमें क्या बनेगा, केस बनेगा। क्या बनेगा, केस फर्स्ट। अब इसमें देखिए 4 अक्षरों का बनाना है हमें। इसमें देखिए क्या है कि एम 2 बार आ रहा है, ए 2 बार आ रहा है, टी 2 बार आ रहा है। कौन कौन से, एम, ए, टी, ये आ रहे 2 बार, एच, ई, आई, सी और एस, ये आ रहे हैं एक बार। तो हमें देखना है, हमें 4 शब्द बनाने हैं, 4 अक्षरों का एक शब्द बनाना है, ठीक है ना। तो केस फर्स्ट हो सकता है इन स्थानों पे सभी अक्षर भिन्न हो। कौन से हो, सभी अक्षर भिन्न हो। पहली कंडीशन कि यहाँ पे चारों स्थानों पे सभी अक्षर अलग अलग आने चाहिए, ए बी सी डी चारों अलग अलग आने चाहिए। यहाँ एम आ जाए, टी आ जाए, ए आ जाए और ई आ जाए, तो अलग अलग आने चाहिए। पहली कंडीशन ये, पहली शर्त ये। सेकंड केस बनता है, क्या बोल रहा है सेकंड में, या तो 2 अक्षर समान हो। कैसे, इनमें 2 अक्षर समान दे रखे हैं, तो या तो 2 अक्षर समान, 2 समान होने चाहिए, वह 2 भिन्न। ठीक है। और क्या कंडीशन बन सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है दोनों में ही यहाँ पे 2 समान हो, 2 ये भी समान हो। जैसे यहाँ पे 2 एम आ गए, 2 ए आ गए। तो तीसरी शर्त ये भी हो सकती है, तीसरी कंडीशन ये भी बन सकती है, केस थर्ड, या इसी में लिख देता हूं, केस थर्ड देखिए, 2 समान व 2 समान। कैसे, जैसे यहाँ पे एम, एम, ए, ए, इनमें क्या करना है, सभी अक्षर अलग अलग। जैसे मान लेते हैं एम, ए, टी, एच, ऐसे चारों अलग। 2 समान 2 भिन्न, जैसे मान लेते हैं 2 एम आ गए, एक आगे ए आ गया, टी, तो ये 2 समान, ये 2 अलग। आगे कंडीशन, 2 समान 2 समान, ये 2 अलग समान, 2 अलग समान। केस थर्ड, केस फोर्थ, ट्राई कर लेते हैं एक बार। केस फोर्थ क्या है, 3 समान, 3 समान, 3 समान और 30 चौथा तो भिन्न हो गई। तो 3 समान अर्थात इसमें कोई संख्या 3 बार आ रही है क्या, कोई संख्या 3 बार नहीं आ रही है, कोई सा अभी वर्ड 3 बार नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ऐसी कोई कंडीशन बनेगी नहीं, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। अब इनको सोल्व कैसे करना देखिए। पहले केस बना लिया, सभी अक्षर भिन्न हो, तो भिन्न अक्षर कौन कौन से, देखिए वो भिन्न है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अक्षर चारों भिन्न भिन्न है। एम एक बार ले लें, यहां से एम एक बार ले लिया, ए एक बार ले लिया, टी एक बार ले लिया, बाकी तो एक एक है ही। तो 8 में से कितने वर्ड लेने हैं, 4 वर्ड, 4 अक्षर को लेना है। 8 में से 4 अक्षर ले लिया, इनको करना हमें अरेंज। तो 8 वस्तुओं में से 4 वस्तु ले ली और इनको अरेंज करने का तरीका 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, 8 वस्तुओं में से 4 वस्तु ले ली, उनको अरेंज करने का तरीका 4 का फैक्टोरियल। 2 समान 2 भिन्न, तो देखिए समान कौन कौन से, समान है एम, ए और टी। अब देखिए या तो ऐसे तो नहीं ले सकते, एम भी आ जाए, एम भी आ जाए, ऐसा नहीं ले सकते। क्या करना, आप ग्रुप में लेना है। क्या लेना है, ये तो ये पूरा ग्रुप है ना, या तो इनमें से एक ग्रुप ले लो, या ये एक ग्रुप ले लो, या ये एक ग्रुप ले लो। कोई एक ग्रुप ले लेता हूं ताकि दोनों वर्ड साथ में आ जाएंगे। तो 3 ग्रुप है हमारे पास, कितने ग्रुप है, 3।
तो 3 ग्रुप में से कोई एक ग्रुप लूंगा मैं, 3 में से कोई एक ग्रुप ले लेता हूं। तो कौन सा कोई भी एक ग्रुप आएगा, जैसे m ले लिया 2 बार, ये ग्रुप ले लिया मैंने पहले ही, 3 में से एक ग्रुप ले लिया। अब देखिए 2 अलग आने चाहिए, 2 अलग अलग कौन कौन से, मान लीजिए ये ग्रुप आ गया, तो अब a भी आ सकता है एक बार, t भी आ सकता है, h और बाकी बची हुई सारी संख्या। तो अब कौन सी संख्या बची है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वर्ड हमारे पास है। तो 7 में से कोई भी 2 वर्ड लेंगे हम, क्या लेंगे, क्योंकि 2 स्थान अभी खाली है, तो 7 में से कोई भी 2 वर्ड यहां पे ले लिया। अब इन चारों को व्यवस्थित करने का तरीका क्या हो जाएगा, 4 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, m 2 बार आ रहा है तो 2 का फैक्टोरियल बट्टा में लिख दिया, 2 का फैक्टोरियल बट्टा में। तो इसका आंसर आ गया ये वाला। आगे देखिए आगे वाला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 2 समान 2 समान, तो 2 मतलब इन 3 ग्रुप में से हमें क्या करना है, चेंज करना है। बाकी ये वाले 5 वर्ड हमारे काम के नहीं है, तो इन 3 में से कोई 2 ग्रुप ले लेता हूं, एक ही ग्रुप लेंगे, एक ये वाला ग्रुप लेंगे, तो दोनों ग्रुप लेने, 2 ग्रुप लेने पे 2 वर्ड समान हो जाएंगे। तो देखिए क्या करना है, 3 ग्रुप में से कोई 2 ग्रुप लेने पे उनको जो वर्ड आएंगे हमारे पास, मान लीजिए आ गया। अब इनको व्यवस्थित करने का तरीका, m 2 बार a 2 बार, तो 4 का फैक्टोरियल अपन में 2 बार ये और 2 बार ये आ गया। इसका आंसर आ गया, ये आ गया 0। इसका आंसर निकाल के देख लेते हैं एक बार, 3c2 अर्थात 3 आएगा। इसका आंसर आएगा 4 का फैक्टोरियल, तो 4 3 2 अपॉन में 2 इंटू 2, ये आ गया कैंसिल, ये जाएगा 4 इंटू 18। इसमें आंसर क्या रहा है देखिए, 8c4 अर्थात 8 7 6 5, जितना नीचे लिख रखा हो उतनी बार पीछे जाना है, और नीचे 4 लिख रखा है तो 4 का फैक्टोरियल अर्थात 4 3 2 1, 4 का फैक्टोरियल यह लिख रखा है, यहाँ पे भी लिख रखा है 4 का फैक्टोरियल, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो मल्टीप्लाई कर लेंगे आंसर आ जाएगा 5 अंक 30 और 56, इनको मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 168 0 1680। इसका आंसर आ जाएगा ये, और इसका आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 7c2 देखिए कैसे, 7 इंटू 6, 2 बार लेना पीछे, 2 का डिवाइड, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर आ जाएगा 3, ये जाएगा 71 21 मल्टीप्लाई 4 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल, तो आ जाएगा 3 इंटू 2 6 आ जाएगा इसका आंसर, सॉरी 12। जो इसका आंसर आएगा इसको मल्टीप्लाई करें, इसको प्लस इसको ऐड करने पे हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। आगे देखिए, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइप के साथ अगली क्लास में। आज जो क्लास थी वर्ड पे, अब रैंकिंग की क्लास होगी वो हम देखेंगे अगली वाली क्लास में, जिसमें देखेंगे डिक्शनरी में वर्ड कितने नंबर पे आने चाहिए, किस प्रकार से उनको अरेंज किया जा सकता है। आज हमने देखा था नाम को, वर्ड मतलब उनके शब्द को, अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, कैसे कैसे किया जा सकता है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। जय श्री कृष्णा।